नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। विकल्प वाला प्रश्न के माध्यम से हम पढ़ेंगे, जो कई भर्ती परीक्षा जैसे टीईटी, एसएससी, बैंक, रेलवे और बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से एक सही उत्तर होगा और ऐसे ही प्रश्न अधिकतर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न ये कह रहा है कि ऋग्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है। यानी जो वेद हैं, 4 वेद, उसमें से एक वेद बताया है ऋग्वेद, ये किससे संबंधित है। तो ये सामने आपका 4 उत्तर है। यज्ञविधि, देवताओं की स्तुति, तंत्र मंत्र, दार्शनिक ज्ञान। तो सही उत्तर होगा हमारा बी, देवताओं की स्तुति। यानी ऋग्वेद में इंद्र, भगवान, अग्नि और वरुण आदि देवताओं का क्या है, इसमें वर्णन है। देवताओं के बारे में वर्णन है, किसमें, ऋग्वेद में। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न नंबर, यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है। यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है। यजुर्वेद का मुख्य विषय हमारा क्या है। तो भजन है कि मंत्र है कि यज्ञ कर्मकांड है कि चिकित्सा है। तो हमारा सही उत्तर होगा सी, यानी यज्ञ कर्म कांड। यज्ञ कर्म कांड। यज्ञ की विधि से बलि दिया जाता है, आहुति दिया जाता है आदि। अगले प्रश्न की प्रश्न नंबर हमारा 3 कह रहा है सामवेद का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। जो वेद हमारा 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, इसी तरह एक सामवेद है। सामवेद का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, युद्ध के लिए किया जाता है, बी, यज्ञ के लिए किया जाता है, सी, गायन के लिए किया जाता है, डी, तपस्या के लिए किया जाता है। तो हमारा सामवेद जो है गायन के लिए किया जाता है। हमारा उत्तर होगा सी, गायन के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 4 कह रहा है अर्थवेद किस विषय से संबंधित है। अर्थवेद किस विषय से संबंधित है। देव स्तुति के लिए है, दर्शन के लिए है, रोग जादू टोना के लिए है, यज्ञ विधि के लिए है। तो हमारा सही उत्तर होगा सी, रोग जादू टोना। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 5 ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है। दर्शन के लिए है, यज्ञों की व्याख्या है, भक्ति, संगीत। तो हमारा सही उत्तर होगा बी, यज्ञों की व्याख्या। यानी यज्ञ कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इन सभी का वर्णन ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 6 आरण्यक ग्रंथों का अध्ययन कौन करता है। आरण्यक ग्रंथों का अध्ययन कौन करता है। राजा करता है, गृहस्थी करता है, वनवासी ऋषि करते हैं या सैनिक। आरण्यक का मतलब होता है वन या जंगल। तो हमारा सही उत्तर होगा सी नंबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 7 उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। यज्ञ है, कर्मकांड है, ब्रह्मा और आत्मा, युद्ध नीति। तो उपनिषदों का मुख्य विषय हमारा है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मा और आत्मा। आगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8 पुरुष सूक्त किस वेद में है। पुरुष सूक्त किस वेद में है। तो यजुर्वेद में है, सामवेद में है, अर्थवेद में है, ऋग्वेद में है। तो हमारा पुरुष सूक्त किस वेद में है। हमारा सही उत्तर होगा सी, ऋग्वेद में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 10 हमारा कह रहा है कि वेदों को किस नाम से जाना जाता है। वेदों को और किस नाम से जाना जाता है। स्तुति के नाम से जाना जाता है कि स्मृति के नाम से जाना जाता है, पुराण के नाम से जाना जाता है कि इतिहास के नाम से जाना जाता है। तो हमारा वेदों को किस नाम से जाना जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर होगा ए, स्तुति के नाम से
जाना जाता है? किसके नाम से? स्तुति के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर हमारा अगले प्रश्न नंबर 11। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कुल कितनी है? 500 है, 800 है, 1028 है कि 1500 है? तो सूक्तों की संख्या कितनी है? संख्या हमारा 1028 है, यानी हमारा उत्तर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न नंबर हमारा 12 कह रहा है यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है? यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है? देवताओं के लिए, स्तुति के लिए है कि यज्ञ विधि विधान के लिए है कि संगीत के लिए है कि दर्शन के लिए है? तो हमारा सही उत्तर होगा यज्ञ विधि विधान। यज्ञ विधि विधान, तो सही उत्तर होगा हमारा बी। अगले प्रश्न नंबर हमारा 13। इंद्र किस वेद में प्रमुख देवता है? इंद्र किस वेद में प्रमुख देवता है? तो हमारा सही उत्तर होगा सी, ऋग्वेद में, ऋग्वेद। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 14। वेदों को किस नाम से जाना जाता है? वेदों को किस नाम से भी जाना जाता है? तो उत्तर होगा श्रुति। कौन सा होगा? उत्तर नंबर बी, श्रुति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। सामवेद के अधिकांश मंत्र किस वेद से लिए गए हैं? सामवेद का अधिकांश मंत्र किस वेद से लिए गए हैं? तो हमारा उत्तर होगा सी, ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद से लिया गया है। अगला है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर जी हैं, भगवान बुद्ध हैं कि अशोक हैं कि कपिल मुनि हैं? तो बौद्ध धर्म का संस्थापक हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, महावीर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ है? कुशीनगर में हुआ है, सारनाथ में हुआ है, बोध गया में हुआ है, वैशाली में हुआ है? तो हमारा सही उत्तर होगा सी, कहाँ हुआ है? बोध गया में, बोध गया में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया है? प्रश्न नंबर 18 में कह रहा है बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया है? तो राजगृह में दिया है, बोध गया में दिया है, सारनाथ में, कुशीनगर में? तो हमारा सही उत्तर हो गया बोध गया, उत्तर बी सही है हमारा, बोध गया। बोध गया में गौतम बुद्ध ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की स्थापना की है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध ग्रंथ का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है वेद है, त्रिपिटक है, आगम है, पुराण है। तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो उत्तर हमारा बी, त्रिपिटक, त्रिपिटक। अगले प्रश्न की ओर है। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? निवारण, महापरिनिवारण, समाधि या मोक्ष? तो हमारा सही उत्तर होगा बी, महापरिनिवारण। कुशीनगर में बुद्ध को महापरिनिवारण प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21। जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर या बुद्ध? तो हमारा सही उत्तर होगा महावीर, महावीर जैन धर्म के संस्थापक हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकार माने जाते हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा महावीर। प्रश्न नंबर 22। अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? अहिंसा, भक्ति, यज्ञ, तप? तो हमारा सही उत्तर होगा अहिंसा, यानी जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च धर्म माना जाता है। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? वेद, त्रिपिटक, उपनिषद? सही उत्तर हमारा आगम, आगम। आगम ग्रंथ महावीर के उपदेशों का संकलन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ, वैशाली में हुआ, राजगृह में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ? हमारा सही उत्तर होगा
बी, वैशाली में हुआ, वैशाली। महावीर का जन्म वैशाली में कुंडग्राम में हुआ। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 25 नंबर। रामायण के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी हैं, वाल्मीकि जी हैं, तुलसीदास जी हैं, कालिदास हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा बी, रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं और रामचरितमानस की रचयिता तुलसीदास जी हैं। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। इस तरह से वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 26। महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। प्रश्न नंबर 27। भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? प्रश्न कह रहा है भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? रामायण का है, उपनिषद का है, महाभारत का है, पुराण का है? तो सही उत्तर होगा हमारा महाभारत, महाभारत। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 16 पुराण है, 17, 18, 13। तो हमारा पुराणों की संख्या हमारा 18 है। सही उत्तर हमारा सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टधाई के रचयिता कौन है? संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टधाई के रचयिता कौन है? पतंजलि हैं, पाणिनि हैं, कालिदास, वेद व्यास जी हैं। तो हमारा सही उत्तर कौन होगा? उत्तर हमारा पाणिनि। संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध अष्टधाई के रचयिता पाणिनि हैं। अगले प्रश्न, अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। वेदों की भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है, पाली, संस्कृत या हिंदी? तो वेदों की भाषा हमारा संस्कृत है, प्राकृत नहीं है, पाली नहीं है। वेदों की भाषा हमारा क्या है? संस्कृत भाषा है, संस्कृत। वेदों की भाषा हमारा क्या है? कौन माने जाते हैं? महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। प्रश्न नंबर 27। भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? प्रश्न कह रहा है भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? रामायण का है, उपनिषद का है, महाभारत का है, पुराण का है? तो सही उत्तर होगा हमारा महाभारत, महाभारत। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 16 पुराण है, 17, 18, 13। तो हमारा पुराणों की संख्या हमारा 18 है। सही उत्तर हमारा सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टधाई के रचयिता कौन है? संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टधाई के रचयिता कौन है? पतंजलि हैं, पाणिनि हैं, कालिदास, वेद व्यास जी हैं। तो हमारा सही उत्तर कौन होगा? उत्तर हमारा पाणिनि। संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध अष्टधाई के रचयिता पाणिनि हैं। अगले प्रश्न, अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। वेदों की भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है, पाली, संस्कृत या हिंदी? तो वेदों की भाषा हमारा संस्कृत है, प्राकृत नहीं है, पाली नहीं है। वेदों की भाषा हमारा क्या है? संस्कृत भाषा है, संस्कृत। वेदों की भाषा हमारा क्या है? संस्कृत है। अंत में दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और MCQ